सीन की शुरुआत होती है माइटी से और वो गोकू को सही सलामत उसके वर्ल्ड पर छोड़ देता है। माइटी कहता है क्या बात है गोकू, काफी उदास लग रहे हो। गोकू कहता है मुझे जिंदा छोड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माइटी कहता है लगता है कि तुम अभी भी सपना देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं गोकू, वैसे भी मेरे बॉस को तुम्हारे वर्ल्ड की लोकेशन मिल गई है, तो अब हम तुम्हारे वर्ल्ड में ही तुमसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। गोकू को खुद पर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है नहीं, ये मुझसे क्या हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक बार फिर मेरी वजह से मेरा वर्ल्ड खतरे में पड़ चुका है। मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना ही होगा। मुझे जल्दी से अपने वर्ल्ड जाना होगा। लेकिन तभी वहां पर मोटार आ जाता है और वो गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है गोकू तुम यहाँ आ गए, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है हाँ मोटार, मैं ठीक हूँ, पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मोटार कंफ्यूज होता है और कहता है क्या बात है, वहाँ क्या हुआ गोकू, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? गोकू कहता है नहीं मोटार, उसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मुझे कुछ दिखाया है जिसमें उसने मेरे वर्ल्ड के लोगों को मारा है और उसने ये भी कहा कि वो ऐसा मेरे वर्ल्ड में करने वाला भी है। तभी मोटार कहता है ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो गोकू, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, वो लोग हमारी इसमें हेल्प करेंगे। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी से कोई टक्कर ले सकता है? मोटार कहता है हाँ गोकू, उससे टक्कर लेने वाला मेरे सामने खड़ा है और वो है सन गोकू। गोकू कहता है नहीं मोटार, इस बार लगता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। मोटार कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि अभी हमारे पास होप है। गोकू कहता है अच्छा तो बताओ कौन है वो लोग? इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड पर और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ होता है। वेजिटा कहता है कैकारोट ने तो अपनी डेस्टिनी चुन ली है, अब यूनिवर्स 7 का सारा बोझ मुझ पर आ गया है, बट कोई बात नहीं, कैकारोट के बिना भी मैं यहाँ सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा। और वो वेजिटा को आवाज लगाता है ए वेजिटा, कहाँ हो तुम, बाहर आओ। थोड़ी देर बाद वेजिटा रेडी होकर बीरस से मिलने के लिए आता है और कहता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर कैसे? बीरस कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे यहाँ आना काफी अजीब लगा, बट मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं गया। इस पर वेजिटा पूछता है लेकिन हुआ क्या, ऐसी क्या बात है जो आपसे रहा नहीं गया? इस पर बीरस कहता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो कौन था जो गोकू को अपने साथ लेकर गया था? वेजिटा कहता है उसका नाम मोटार है लॉर्ड बीरस, वो पहले भी यहाँ आया था। इस पर बीरस पूछता है बट वो फिर से यहाँ पर क्यों आया है? उसका यहाँ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है लॉर्ड बीरस आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कोई बात हुई है क्या? बीरस कहता है कुछ हुआ तो नहीं, शायद मेरा ये बुढ़ापा ज़्यादा ही हो गया है, जिस वजह से मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत हम पर आने वाली है। वेजिटा स्माइल करके बीरस से कहता है ऐसा लगता है लॉर्ड बीरस क्योंकि आपकी कोई औलाद नहीं है जो आपको ये एहसास दिलाए कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। बीरस कहता है शायद से तुम ठीक ही कह रहे हो। लेकिन तभी बीरस शॉक होकर कहता है पर मैं तो इमॉर्टल हूँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वेजिटा एटीट्यूड में कहता है हाँ, तो आपको क्या लगा कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी है? आप एक गॉड हैं और आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देती है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि हम लोग किसी मुसीबत में ही क्यों ना फंसने वाले हो या फिर कोई हमें खत्म ही करने वाला हो, तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीरस कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है। वेजिटा स्माइल के साथ कहता है वैसे लॉर्ड बीरस आप ये कभी मत सोचना कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद सीन जाता है इल्यूमिनाटी पर और वो शांत खड़ा होता है। तभी माइटी कहता है मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा बॉस, बताइए हम लोग वहाँ पर कब जाने वाले हैं? तभी इल्यूमिनाटी कहता है नहीं माइटी, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। माइटी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं बॉस, आपने तो खुद ही गोकू से कहा था कि आप वहाँ पर जाओगे और उस गोकू को कुचल दोगे। इस पर इल्यूमिनाटी कहता है वो बात क्या है कि मैं वहाँ जाकर खुद की इंसल्ट ही करूँगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर माइटी कहता है पर ये कैसे पॉसिबल है, आपकी इंसल्ट भला कैसे होगी? इल्यूमिनाटी कहता है देखो गोकू मेरे आगे एक मच्छर के समान है और मैं उसे फ्यूचर में भी मार चुका हूँ और अभी प्रेजेंट में भी मैं उसे हरा चुका हूँ
और दोनों ही वक्त उसके पास मेरा मुकाबला करने की ना तो हिम्मत थी और ना ही ताकत। मेरे लिए ये इतना ईजी था कि जैसे लाइफ में कोई ओपोनेंट ही ना हो। ये समझो मैंने अपनी एनर्जी खाली ही चला दी हो, जिसका सामना करने की ताकत किसी में ना हो। तो अब अगर मैं फिर से वही करता हूँ तो ये मेरी इंसल्ट ही होगी। मैं वापस से एक मच्छर को मारने एक नाली में नहीं जा सकता हूँ। माइटी कहता है, तो ये बात है, मैं आपकी बात को समझ गया, मगर आप ही सोचिए कि आपने उसके वर्ल्ड को तबाह करने की कह दी है, तो अगर आप वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लोगे तब भी आपकी इंसल्ट ही होगी। वो लोग सोचेंगे कि आप डर गए हो। इस पर इल्यूमिनाटी कहता है, किसने कहा कि वहाँ तबाही नहीं होगी? वहाँ तबाही जरूर होगी और उसके लिए तुम वहाँ पर जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से पावर कनेक्शन दूंगा ताकि तुम्हें कोई भी कमी महसूस ना हो पाए। मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसके वर्ल्ड को खाक में मिला देना है। साथ ही में उस गोकू को भी खत्म कर देना और उस वर्ल्ड को डेथ वर्ल्ड का नाम देकर आ जाना। माइटी स्माइल करके कहता है, ये तो कमाल का आइडिया है बॉस। ऐसा करने से तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको वहाँ पर जाना भी नहीं पड़ेगा। इल्यूमिनाटी कहता है, लेकिन क्या तुम ये काम कर पाओगे? तभी माइटी कहता है, अरे आप नहीं जानते हो कि मैं आपका ये काम कितनी खुशी खुशी करूँगा। आप बस ऑर्डर दीजिए कि मुझे वहाँ पर कब जाना है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कंफ्यूज होकर कहता है, तो ये है वो क्रिम्सन वर्ल्ड, काफी मैजिकल वर्ल्ड है ये तो। क्रिम्सन वर्ल्ड के लोग कहते हैं, हाँ पर ऐसे वर्ल्ड का कोई फायदा नहीं है जब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा? यहाँ पर बस तुम 2 लोग ही रहते हो? पर कैसे? तुम लोग यहाँ करते क्या हो? वो कहते हैं, वो क्या है कि ये वर्ल्ड एक तरह से कॉस्मोस के गॉड्स ने लैब के तौर पर बनाया था और हमें यहाँ पर साइंटिस्ट की पोजीशन पर बैठा दिया, मगर हम लोग तो रिसर्च करने लग गए। तभी गोकू स्माइल के साथ कहता है, लगता है कि तुम दोनों बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन में हो, क्योंकि साइंटिस्ट ही तो रिसर्च करते हैं। तभी वो लोग कहते हैं, ओह हमें लगा कि साइंटिस्ट का काम बस इन्वेंट करने का है। तभी गोकू कहता है, लगता है कि इस चीज में मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए हमें ये टॉपिक यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और मैंने सुना है कि तुम लोग हमारी हेल्प करना चाहते हो। वो लोग कहते हैं, हाँ हम लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। इस पर गोकू कहता है, बट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा ओपोनेंट इल्यूमिनाटी है। अगर उसे पता चला कि तुम लोगों ने हमारी हेल्प करी है तो वो तुम्हारे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी वो लोग कहते हैं, ओह तो तुम्हारा ओपोनेंट इल्यूमिनाटी है। हम लोग उससे लड़ने के लिए तुम्हारे लिए कुछ रेडी कर सकते हैं। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता उससे? वो लोग कहते हैं, हमें उससे डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लीगल तरीके से कॉस्मोस में रहते हैं और इल्यूमिनाटी तो काम भी इलीगल ही कर रहा है और वो रहता भी इलीगल ही है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कहा? इलीगल? वो क्या इस कॉस्मोस का नहीं है? वो दोनों कहते हैं, उसकी कहानी बहुत ही लंबी है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। अभी के लिए तुम अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करो बस।